नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। पिछले 10 दिनों से यही आंदोलन कवर कर रहा हूं। कल बादल गया, कभी चौटाला गांव, कभी अबूब शहर, कभी मंडी डबवाली, लेकिन किसी भी टाट पट्टी पर कोई राजनेता नहीं मिले। लेकिन आज सौभाग्य से मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता, वो नेता जिन्होंने चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार में ओएसडी के तौर पर काम किया, आज उनके जो पुत्र हैं अमित शिहाग, वो डबवाली से विधायक हैं। पिता और पुत्र दोनों ही किसानों के बीच में उतर चुके हैं। अभी हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि जो ये किसानों का मुद्दा है वो कब तक खींचेगा और क्या सरकार को झुकना पड़ेगा। सर, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहता हूं कि जो पिपली में लाठी बरसाई गई, कुरुक्षेत्र में लाठी बरसाई गई, उस पर आपकी क्या राय है? पहले तो अमित जी, आपका बहुत बहुत यहाँ पहुँचने में स्वागत और धन्यवाद। दूसरा, जो आपने कहा राजनेता के रूप में नहीं आया, मैं एक किसान के रूप में और मेरे परिवार के लोगों के बीच आया, क्योंकि ये क्षेत्र जो मेरा परिवार है और यहाँ पैदा हुए पीढ़ियों से हमारा परिवार यहीं से चल रहा है, तो मैं आज अपने परिवार और किसानों के बीच इनकी समस्याओं को, इनके दुख को, इससे पहले भी यहाँ के जो विधायक मिस्टर अमित, वो आके गए थे और बाकायदा उन्होंने डीसी के पास जाके, सबसे पहले उपायुक्त के पास जाके, और इन लोगों की तरफ से उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी और उन्होंने, उपायुक्त महोदय ने उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भेजा है कि जल्दी न जल्दी इसका आर्बिट्रेटर नियुक्त करके फैसला किया। वास्तविकता में तो आज ये इस मुद्दे के लिए आए हैं कि यहाँ से जो रोड निकल रहा था, जिसका मुद्दा मैंने पहले भी उठाया 2-3 बार, यहाँ के लोगों ने भी आपको बताया, उस चक्कर में ये यहाँ पर आए हैं, लोगों से मिलने आए हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि किसान जो है वो बहुत तेज, किसान जो है उनके खिलाफ सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है? मैंने आपके आने से पहले यही बात की थी कि करीबन ये मान के चले, मैं 1982 से राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, चाहे सरकारी अधिकारी था। उस वक्त मैं पर्दे के पीछे काम करता था और 96 के बाद जब मैंने एक्टिव राजनीति, सक्रिय राजनीति में आया, तो पर्दे के आगे था। मैंने मेरे आदरणीय ताऊ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका, और मेरे मित्र और मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, और कई सरकार, जहां सरकार में चलाने का काम भी मिला और कई सरकारें देखने का, चाहे चौधरी भजनलाल जी की थी, चाहे चौधरी बंसीलाल जी की, चाहे चौधरी ओम प्रकाश जी की। नहीं, इसमें किसानों के मुद्दे पे क्या हुआ? अब मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो मैंने जितनी ये सरकारें देखी, इससे ज़्यादा किसान विरोधी सरकार मैंने आज तक नहीं। जितनी ये सरकार किसान विरोधी है, मैंने आज तक कोई सरकार नहीं। दूसरा दुर्भाग्य है, ऐसी सरकार है जिसका ना कोई सर है, ना कोई पैर है, कोई समन्वय नहीं, कोई तालमेल नहीं, और ये यू टर्न की सरकार है। सुबह कुछ फैसला है, शाम को कुछ फैसला है। तो इसलिए मैं इसको सरकार का नाम ही नहीं देता। ये तो बिल्कुल एक गिरोह इकट्ठा हो गया। सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने दिन 2 साल 4 साल रह गए, जितना लूट सको लूट लो, चारों हाथों से लूट लो। और 11 महीने नहीं हुए हैं, 11 महीने में आपके सामने है। आप उंगली घोटाले गिन के तो देखो ना, कहीं धान घोटाला, कहीं शराब घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, 11 महीने नहीं हुए। 11 महीने में सिवाय घोटालों का कुछ नहीं। तो ये तो घोटालों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार। मतलब विचार विमर्श नहीं है सरकार में, कोई समन्वय नहीं है, कोई तालमेल नहीं। आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण, उप मुख्यमंत्री कहते हैं लाठीचार्ज हुआ, न्यायिक जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री कहते हैं कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ, काहे की न्यायिक जांच? और वो जवाब ये देते हैं उप मुख्यमंत्री का, जितना तेरा इराज में हिस्सा है उतना मेरा इराज मेरा हिस्सा है, ऐसे बयान मत देना। ये गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं। दूसरी तरफ उसी पार्टी के एक और नेता वो लोगों में जाके कहते हैं किसान के लाठी लगी, हम माफ़ी मांगते हैं। तो माफ़ी वो क्यों मांगे भाई? पार्टी का नेता क्यों माफ़ी मांगे? अगर सही मायने में अगर कहते हो लाठी लगी है तो मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे ना जनता से। तो मेरा कहने का मतलब, कोई गुमराह कर रहे हैं, कोई मकसद नहीं है किसान का, मजदूर का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
लूटने का सब। अच्छा, किसानों की ओर से क्या रिएक्शन है? क्योंकि किसान जो है इस वक्त खेत में होना चाहिए, उस दौर में वो एकदम सड़कों पे उतर चुका है। मैं कल बादल साहब के यहाँ गया तो वहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में किसान है। यहाँ पर किसान है। आप चौटाला गांव में देखा होगा, 2-4 दिन पहले वहाँ पे किसान थे। भारूखेड़ा के युवाओं ने प्रदर्शन किया। तो अब किसान जब फसल पक रही है उस दौर में यहाँ पर है, आपको लगता है कि किसान शांत होंगे इस अध्यादेश को वापस लेने से पहले, या ये अबूशहर के किसान शांत हो गए, ये सड़क निकलने का जो प्रस्ताव है उसमें सही मुआवजा ना मिले तब तक? नहीं, देखिए, किसान मजबूरी में बैठता है। किसान को कोई शौक नहीं है बैठने का। आज उसको तकलीफ है चारों तरफ। एक कहावत है, राम राज। राम अगर नाराज हो जाए तो राज मदद करता है, और राज नाराज हो जाए तो राम कहीं ना कहीं मदद कर देता है। पर ऐसा ये दुर्भाग्य का राज है, राम भी नाराज हो गया, राम ने कोविड भेज दिया, और ये आपके उखेड़ा चिट्टा पता नहीं क्या क्या बीमारी, फसल बर्बाद होगी। और उधर राज जो है, राज के पास लोग जाते हैं तो वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। और आपके सामने है 3 अध्यादेश ला के, किसान विरोधी अध्यादेश। आज किसान बहुत मजबूरी में है। पर मैं एक बात को किसानों को दाद देना चाहूँगा कि जागरूक हुआ है, बात उठाने लगा है। हाँ, संगठित हुआ है, जागरूक हुआ है। और ख़ास तौर पे मैं नहीं आया इसलिए आप खड़े तारीफ हूँ, और लोगों ने सोशल मीडिया के लोगों का इंटरेस्ट बनाया। जहाँ जिस सोशल मीडिया को और तरीके से इस्तेमाल हुआ करता था, अब उस सोशल मीडिया को भी लोग, जो युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कम से कम व्हाट्सएप के मामले में इस किसानों को जागरूक करना का काम कर रहे हैं, संगठित होने का काम कर रहे हैं। आज किसान जागरूक है, और मैं दावे से कह सकता हूँ, इनकी एकता और संगठन ऐसे मजबूत रहा तो 100% ये अपनी लड़ाई जीतेंगे। और कल भी किसानों का प्रदर्शन है। मैं तो लोगों से कहूँगा उस प्रदर्शन में हिस्सा लें, अपनी एकता दिखाएं। और 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने भी इसी तरीके का धरना और प्रदर्शन रखा है। कल किसान यूनियन की तरफ से है। तो जितने साथी, सभी से मेरा से ये निवेदन है कि जाएं, मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ें। राजनीति से ऊपर सवाल, जब तक संगठित नहीं होगा आपका हिस्सा कोई नहीं देगा। जब मजबूत होकर संघर्ष करोगे आपको हिस्सा देने को कोई सरकार हो, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। मैं तो खुले तौर पर कहता हूँ, चाहे मेरी पार्टी का भी राज हो, अगर मेरी पार्टी के राज में भी अगर आपको हक ना मिले तो हमारे खिलाफ ही सीना ठोक के खड़े हो, छाती ठोक के खड़े हो, प्रदर्शन करो। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे, आवाज़ को बुलंद नहीं करोगे, तो आपका कोई हिस्सा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं जब से चौटाला गांव गया, चौटाला गांव के जब मैंने दिल्ली छोड़ा, इधर का पॉलिटिक्स को देखना शुरू किया, मंडी डबवाली, सिरसा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर तो सब 5-5 MLA हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा दिक्कत नहीं आएगा कि कोई भी प्रकार से किसी भी किसान को दिक्कत हो, किसी लोगों को दिक्कत हो। लेकिन जब चौटाला गांव गया तो उन्होंने कहा कि हमारे 5 विधायक हैं, लेकिन उसके बाद भी चौटाला गांव के लोगों को वीडियो दफ्तर में इसलिए एप्लीकेशन लगाना पड़ता है कि हमारी वॉशरूम की पाइप लीक है। उनको इसलिए एप्लीकेशन लगाना पड़ता है कि सड़क में गड्ढे हैं। छोटी छोटी समस्याएं। चौटाला गाँव की राजनीति 50 साल से रही है, फिर भी ऐसा क्यों? नहीं, तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस दुर्भाग्य से इस राज्य में ऐसी हालत है कि उनका मकसद कुछ और है। अगर मकसद जन सेवा होता तो ये समस्याएं ना रहती। मकसद लूट है। अब जब लूट की तरफ चल पड़े तो जन समस्याएं हावी होती जा रही है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, जो विपक्ष में लोग हैं, हम आवाज़ उठाते हैं। विधानसभा में भी आवाज़ उठाई थी, सोशल मीडिया के साथ से, प्रिंट मीडिया की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से रोज़ाना आवाज़ उठाते हैं। आपके सामने मेरे ख्याल में जितना, मैं ये नहीं, मैं अपने मुँह से कहना मुझे ठीक नहीं लगेगा, जितना मेरे ख्याल में अमित शाह जितना एक्टिव रहा है, उससे पहले कोई विपक्ष का MLA इस हल्के में इतना सक्रिय नहीं रहा। और वो सक्रिय रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा है जहाँ जरूरत होती है। और जाने के लिए हम मुख्यमंत्री के पास भी 2 बार जाके संकोच नहीं करते। मुख्यमंत्री के पास जाने का संकोच नहीं। हमें किसी सड़कों की हालत थी तो रिश्ते में चाहे दुष्यंत जो है इसके भतीजा लगता है, उसके दरबार में भी अमित हाजिर हुआ है, जाके अपनी मांग लिस्टें दे के आया। तो इसका मतलब जहाँ लोगों के हक की बात है, जिसके भी दरवाजे पे जाना होगा हम जरूर जाएंगे, संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू सर। तो इस वक्त आप सुन रहे थे ताऊ देवीलाल के परिवार के उस शख्स को जिन्होंने उनके साथ भी काम किया, हुड्डा साहब के साथ भी काम किया, और एक कद्दावर प्रवक्ता के रूप में हमेशा विख्यात रहे। क्योंकि जब जब वो राजनीति में उतरे, जब जब कांग्रेस को दिक्कत आया, तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर KV सिंह को आगे किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।